एकादशी का व्रत आप सभी कर सकते हैं क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है और पुरुषोत्तम मास हर तीसरे साल में आता है। इसीलिए देखिए ज़्यादातर जो 12 महीने की एकादशी होती है पूरे शुक्ल और कृष्ण पक्ष मिलाकर 24 एकादशी होती है, लेकिन तीसरे साल ये जो पुरुषोत्तम मास मिल जाता है इसे मिलाकर कुल 26 एकादशियां होती हैं। तो यदि आपने अभी तक एकादशी का व्रत नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में पहली बार हम एकादशी का व्रत करें अथवा ना करें, तो आप बिल्कुल सोच विचार मत करें। ये जो हमारी पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशियां हैं, इसका व्रत भी आप कर सकते हैं। वैसे तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो निर्जला है, भीमसेनी एकादशी है जो कि अभी आने वाले दिनों में आएगी, लेकिन ये जो पुरुषोत्तम मास के बीच में आ रही है पद्मिनी एकादशी, परम एकादशी, इस एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। भले ही अन्य एकादशियों का त्याग आप करें, वो आपके ऊपर है। तो इस बार वर्ष 2026 में जो पुरुषोत्तम मास की एकादशी है पद्मिनी, ये व्रत कब रखा जाएगा? तो 27 मई दिन बुधवार को पद्मिनी एकादशी का व्रत करेंगे और एक दिन पहले 10वीं तिथि का मान्य करेंगे। 10वीं तिथि पे आपको प्याज लहसुन का त्याग करना होता है, चावल का त्याग करना होता है और एकादशी पर अन्न का त्याग करना होता है, यानी कोई भी प्रकार का अनाज आप नहीं ले सकते हैं यदि व्रत कर रहे हैं। तो आप बीमार हैं, आप बालक हैं, आप वृद्ध हैं तो एक अलग बात है। अब एकादशी पर हम जल और फल लेते हैं, कोई लोग फलाहार यानी नमक की चीजें भी लेते हैं। जैसे आपका स्वास्थ्य हो उसी प्रकार से आपको त्याग करना चाहिए। व्रत का अर्थ होता है त्याग। हम कितनी चीजों का त्याग कर सकते हैं? अन्न का जल करेंगे, जल का करेंगे कि सिर्फ हम अन्न जल त्याग करके जल फल पर रहेंगे या फलाहार भी ले लेंगे। तो जैसे आपका स्वास्थ्य हो उस तरह से आप करें। अपनी सांसारिक कार्यों को करते हुए, यानी कि जो आपका कर्तव्य है गृहस्थ जीवन में, आप अपने दैनिक कार्यों को करते हुए व्रत उपास को रखें। अब देखिए ये जो पुरुषोत्तम मास में एकादशी पड़ती है, इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। जैसे कि इस बार ज्येष्ठ मास में ये अधिक मास लग रहा है, तो ज्येष्ठ मास में अक्सर क्या होता है कि लड्डू गोपाल की सेवा होती है, चंदन से लेप किया जाता है। तो आप चंदन घिस कर रखें और फिर उसका लेप लड्डू गोपाल को, यदि आपके पास धातु की, चांदी, सोने की तस्वीरें हैं तो उनको लेप लगा के फिर धीरे धीरे मल के साफ करें और जल से स्नान कराएं। फिर उनको श्रृंगार करें, वस्त्र पहनाएं, तिलक करें, मुकुट लगाएं, भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं। इस तरह से पूजा किया जाता है, यानी चंदन का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप लकड़ी वाला जो चंदन होता है मार्केट में मिलता है, उसे पत्थर पर घिस कर इकट्ठा कर लें और फिर लेप लगाएं। इस दिन तुलसी के दीपदान का महत्व है, यानी कि पूरे पुरुषोत्तम मास में तुलसी के दीपदान का महत्व है। वैसे तो कार्तिक और पुरुषोत्तम मास में दीपदान का ही महत्व है। अलग अलग तिथियों पर, जैसे हम गंगा दशहरा की बात कर लें, एकादशी की बात कर लें, पूर्णिमा पर बात कर लें, तो दीपदान का बहुत बड़ा है। लेकिन ये जो तुलसी की लकड़ियों से दीप बनाए जाते हैं, उस पर रुई लगाए जाते हैं, कभी कभी मौली के धागे लगाते हैं और फिर शुद्ध घी में डिप करके दीप बनाए जाते हैं आटे से या मिट्टी का, वो दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप इसका भी दीपदान ये एकादशी पर कर सकते हो। देखिए पूजा उपासना अपने प्रेम और श्रद्धा और समय के अनुसार होता है। अब आपका बहुत मन है, आपके पास समय ही नहीं है, लेकिन देखिए समय होता नहीं है, आपको समय निकालना पड़ता है। तो आप समय जरूर निकालें और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें। जैसा कि हम बात करें कि एकादशी तिथि की, तो एकादशी तिथि 26 मई को सुबह 5:11 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 मई को सुबह 6 बज के। हम यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लिख देंगे समय। तो कहने का अर्थ है कि 27 मई को मनाई जा रही है। 26 मई को जो एकादशी तिथि है वो 10वीं युक्त है, इसीलिए जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वह 27 मई दिन बुधवार को एकादशी व्रत धारण करेंगे और 26 मई को 10वीं तिथि का मान्य करेंगे, क्योंकि सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में थोड़ी देर आपको 10वीं मिल रही है। और व्रत का पारणा 28 मई को किया जाएगा। 28 मई को सुबह सवेरे 5 बज के कुछ मिनट पर है, 7:58 तक लगभग है। मैं स्क्रीन पर आपको वो भी पारण का शुभ मुहूर्त भी लिख देंगे। अब देखिए, आप पवित्र नदियों में स्नान करें, दीपदान करें, पीपल वृक्ष की जड़ों में आप जरूर इस दिन आप पीपल वृक्ष की जड़ों में जल सींचें।
जल सींचने का, जल के दान का, जल से स्नान का और जल के दान का, यानी जल रखकर आप घड़े में दान करें, इन सब का महत्व होता है। पूरे ज्येष्ठ मास की ही हम बात करें, क्योंकि बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, तो इसमें गर्मी में जल का दान बहुत महत्व रखता है। अब हम बात करते हैं कि एक समय भोजन करना, यानी कि जो फलाहार करते हैं, बहुत सारी बहनों का कन्फ्यूजन है कि हम जो फलाहार करते हैं वह एक समय करेंगे कि दोनों समय, यानी कि जल फल लेकर। तो देखिए, सुबह सवेरे पूजा पाठ के बाद आप जल फल ले सकते हो, दोपहर के समय भी आप कुछ फलाहार वगैरह बना के ले सकते हैं। आपसे नहीं रहा जाता तो शाम को भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग दिन भर जलीय आहार लेते हैं, शाम को फिर वो फलाहार यानी कि कुट्टू सिंघाड़े की पूरियाँ, हलवा पूरी, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया जाता है। अब तुलसी दीपदान के बारे में आपको संशय होगा कि जो तुलसी की डंडियां हैं क्या हम उसी दिन तोड़कर बना सकते हैं। तो देखिए, जो सूखी हुई तुलसियां होती हैं उनको हम लोग घर पे स्टोर कर लेते हैं और कुछ सूखी हुई तुलसियों की डंडियों पर रुई लगाकर दीपदान करते हैं, और बाकी जो तुलसी की लकड़ियां होती हैं उसे थोड़ा सा चूरमा बनाकर कभी धूनी बनाने के काम में या हवन सामग्री में या फिर हवन समिधाओं के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे सूखी हुई तुलसियों को इधर उधर फेंका नहीं जाता है ना। तो आप उन्हें रख लें, वो आपके बहुत काम में आती हैं। कभी कभी तुलसी पत्र भूल से हम नहीं तोड़ पाते हैं, तो वो सूखी हुई तुलसी को भी हम रख सकते हैं भोग में भगवान विष्णु के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु को बिना तुलसी की माला, बिना तुलसी पत्र, बिना तुलसी दल के कुछ भी स्वीकार नहीं होता है। चाहे भगवान विष्णु की हम बात करें, चाहे विष्णु भगवान के अलग अलग जो स्वरूप हैं, कृष्ण भगवान या फिर श्री रामचंद्र जी या फिर नरसिंह अवतार है, इस तरह से आपको तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना ही चाहिए। और एकादशी पर, द्वादशी पर तुलसी पत्र उतारते भी नहीं हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ याद आया कि बहुत सारी बहन कह रही थी क्या हम ये जो आपका अधिक मास है इसमें मंजरी हटा सकते हैं कि नहीं, तुलसी की जो मंजरियाँ होती हैं इन्हें हटाना है कि नहीं। तो आप तुलसी पर अधिक मंजरी आ गई, एक दो है तो कोई बात नहीं है, यदि ज़्यादा है तो उसे हटा दें, क्योंकि क्या होता है कि हमारी तुलसी का ग्रोथ रुक जाता है। तुलसी की जितनी भी एनर्जी होती है वो मंजरी यानी उनके बीज में आ जाते हैं। कोई भी फल जब वृक्ष में लगता है तो उनका सारा जो एनर्जी होता है वो फलों में आ जाता है। इसीलिए तुलसी की मंजरी हमें समय से हटाना चाहिए, और तुलसी की मंजरी से हम अलग अलग पौधे भी उगा सकते हैं। तो आप इससे नए पौधे भी उगा सकते हैं, और तुलसी की मंजरी का इस्तेमाल आप बाद में किसी को दान भी कर सकते हैं। दान का मतलब होता है कि इससे नए पौधे उगाने के काम में आते हैं। कहते हैं तुलसी की मंजरी को जो मतलब जिनको संतान नहीं होती है वो स्त्रियां सेवन करती हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति का योग बनता है, ऐसा मानते हैं। अब देखिए, इस पे कोई हमने कभी किसी पर अनुभव नहीं किया है, इसलिए इसको बहुत गहराई में हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये माना जाता है। और तुलसी की मंजरी को जल में मिलाकर अभिषेक भी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तुलसी की जो मंजरी होती है इसका पुष्प भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। शिव महापुराण में ये स्वयं है कि तुलसी की मंजरी यानी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाएंगे, तुलसी की मंजरी हम फूल जो होता है वो शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और भोजन से पहले यानी कि पारण से पहले 28 मई को आप सुबह सवेरे एक थाली भोजन का दान अवश्य करें। अक्सर हम आपको बताते हैं कि आप स्वयं कहीं बाहर है, सफर में है, ऐसी विषम स्थिति में है, तो एक थाली भोजन के निमित्त उसके बिहाफ पर कोई पैसा, कोई फल, कुछ भी है, आप कहीं भी है लेकर किसी को दान कर सकते हैं। लेकिन बिना दान किए आप पारण ना करें। और पारण शुभ समय में भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि जब आपका दिल करे तब आप पारण करें। पारण में क्या, थोड़ा सा कुछ भी चीजें प्रसाद के रूप में हम ले लेते हैं और भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमने व्रत उपास किया है उसका पुण्य फल हमें प्राप्त हो, हमारी गलतियों की हमें क्षमा चाहिए। क्योंकि देखिए, मनुष्य है, स्वभाव है, कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, तो उससे हमें क्षमा प्रार्थना करते रहना चाहिए। इससे देवी देवताओं की कृपा हमें मिलती है। और दोस्तों, गर्मी में जलीय आहार, जल, मीठे का दान करना, और हमें धूप से जो चीज़ें बचाव करती हैं, जूते, चप्पल, छाता, इनका दान हमें अवश्य करते रहना चाहिए। तो इस तरह से पद्मिनी एकादशी का व्रत
27 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। आप सभी पहली बार रखना चाहती हैं तो, या आप नियम से करते जा रही हैं तो इस दिन व्रत करें, आपके लिए कल्याणकारी होगा। यदि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में 26 मई को मान्य किया जा रहा है तो आप दशमी युक्त व्रत, वैसे तो करने की मना है कि हमारे शास्त्रों में दशमी युक्त एकादशी का चयन ना करके द्वादशी युक्त एकादशी का चयन करना ज़्यादा कल्याणकारी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस तरह से व्रतों के नियम का पालन करते हुए एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे, दान पुण्य करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।